अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी गढ़ बिगर सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है जॉइंट्स। जॉइंट्स के बारे में लिखा है कि जॉइंट्स अकर वेयर द बोन्स मीट। जॉइंट्स वहाँ पे होते हैं जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं। दो हड्डियाँ आपस में मिलती है उस जगह को जॉइंट्स कहते हैं। जैसे आपके घुटनों के जॉइंट्स होते हैं, जब जहाँ पे आपका फोल्डिंग पॉइंट है, आपके नी का फोल्डिंग पॉइंट है, वहाँ पे जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स जहाँ पे भी मौजूद होते हैं वो जगह आप क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। जैसे आपके अगर बाजू के एक दरमियानी हिस्से में जॉइंट है तो आप अपने बाजू को भी फोल्ड कर सकते हैं। जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में मिलेंगी वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जॉइंट होता है। जॉइंट का दूसरा नाम क्या है, आर्टिकुलेशन। जॉइंट और आर्टिकुलेशन इज अ प्लेस वेयर टू बोन्स एंड द बोन एंड द कार्टिलेज कम टुगेदर। जॉइंट की आर्टिकुलेशन वो जगह है जहाँ पे दो हड्डियाँ या दो कार्टिलेज भी आपस में मिल सकते हैं। यानी दो हड्डियों के अलावा दो कार्टिलेज भी वहाँ पे मिल सकते हैं, उस जगह को हम जॉइंट कहते हैं। जॉइंट्स का क्या फंक्शन है, दे नॉट ओनली होल्ड अवर स्केलेटन टुगेदर बट आल्सो गिव्स इट मोबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि ये ना सिर्फ हमारे ढांचे को, हमारे स्केलेटन को जो होता है वो एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, बल्कि जॉइंट्स की वजह से हम मूवमेंट भी कर सकते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द जॉइंट इज नाउन एज आर्थ्रोलॉजी। यानी जॉइंट्स की स्टडी को, जॉइंट्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करना और उनके फंक्शंस को स्टडी करना, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। जॉइंट्स को तीन बेसिस पे डिवाइड किया गया, उनकी मूवमेंट के बेसिस पे, यानी वो कैसे मूवमेंट करते हैं। जैसे हमारे पास फिब्रस जॉइंट है, ये कंप्लीटली इमूवेबल जॉइंट्स है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं। और साइनोवियल जॉइंट्स हमारे पास जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। लिखा हुआ कि व्हेन द एडजेसेंट फाइब्रस जॉइंट के बारे में लिखा हुआ कि व्हेन द एडजेसेंट बोन्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ द कोलेजन, इट इज नाउन एज अ फाइब्रस जॉइंट। यानी एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाले। जब एक साथ रखी हुई हड्डियाँ जो होती हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जो और उस फाइब्रस टिश्यू के अंदर जो है वो कोलेजन भी मौजूद है, उसे हम फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। लिखा कि इन दिस जॉइंट बोन्स डो नॉट हैव द जॉइंट कैविटी बिटवीन देम। जो हमारे पास फाइब्रस जॉइंट होते हैं इनके दरमियान जो होती है वो जॉइंट कैविटी नहीं होती है। लिखा हुआ कि फाइब्रस जॉइंट के दरमियान जो गैप होता है वो नैरो या वाइड, यानी नैरो भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है। फाइब्रस जॉइंट के बारे में लिखा कि फाइब्रस जॉइंट्स की क्या क्या एग्जांपल से कहाँ ये पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ द स्केल कॉल्ड द सेचर। यानी स्केल की जो हमारी खोपड़ी की हड्डियाँ होती हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं, जिनको सेचर कहा जाता है। द शेफ्ट रीजन ऑफ द लॉन्ग बोन इन द फोर आर्म इन द एंड इन द लेग। आपके फोर आर्म, आपके बाजू और आपकी टांग की शेफ्ट रीजन में ये पाया जाता है। द रूट ऑफ द टीथ एंड द सॉकेट इन मैक्सिला आर मैंडिबल। कहा जा रहा है कि हमारे टूथ जो होते हैं, हमारे दांतों की जड़ों में पाए जाते हैं ये वाले जॉइंट्स, एंड द सॉकेट इन मैक्सिला आर मैंडिबल। ये मैग्जिला जो होती है हमारे पास ऊपर वाले जबड़े की हड्डी होती है और मैंडिबल जो होती है वो हमारे पास नीचे वाले जबड़े की हड्डी होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फाइब्रस जॉइंट्स जो होते हैं वो दांतों की जड़ों में या ऊपर वाले या नीचे वाले जबड़े की हड्डी में भी ये मौजूद होते हैं। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स को स्टडी करेंगे। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स के बारे में लिखा हुआ है कि एट द कार्टिलेजिनियस जॉइंट द एडजेसेंट बोन्स आर यूनाइटेड बाय द कार्टिलेज। अब हमने कहा था कि फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे थे, लेकिन कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो है इसमें एडजेसेंट बोन्स यानी साथ रखी हुई बोन्स कार्टिलेज के जरिए से कनेक्ट हो रही हैं। और टफ बट द फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज के बारे में कहा जा रहा है कि ये टफ है लेकिन फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। दिस टाइप्स ये जो जॉइंट्स है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, इनमें भी जॉइंट कैविटी नहीं होती है। और इनमें कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व द बोन्स दैट आर जॉइंट टुगेदर बाय हाइलाइन आर कार्टिलेज और द फिब्रो कार्टिलेज। और इसमें भी जॉइंट कैविटी नहीं है, लेकिन कार्टिलेजिनियस जॉइंट में हमारे पास जो बोन्स इन्वॉल्व हैं वो किसके जरिए से अटैच हैं एक दूसरे के साथ, हाइलाइन कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज के जरिए से। कार्टिलेजिनियस जॉइंट के बारे में लिखा हुआ कि लिटिल मूवमेंट अलाउ करते हैं। जैसे फाइब्रस कार्टिलेज होते हैं वो कंप्लीटली इमूवेबल थे, लेकिन ये स्लाइटली मूवेबल हैं, थोड़ा बहुत मूव करते हैं। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कोस्टल कार्टिलेज दैट अटैच द रिब टू द स्टर्नम। अब ये रिब्स, कोस्टल कार्टिलेज वो कार्टिलेज है जो हमारी रिब्स जिसे कहते हैं पसलियों को, हमारी पसलियों को किससे जोड़ते हैं, स्टर्नम के साथ। स्टर्नम क्या होती है, सीने की हड्डी को कहते हैं, ठीक है। हमारी पसलियों को सीने की हड्डी के साथ जोड़ते हैं, इन्हें हम कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। पब्लिक सिम्फिसिस जिसमें इनवर्टिब्रल डिस्क आपकी रीढ़ की हड्डी आ जाती है और आपकी साइनोवियल जॉइंट्स आ जाते हैं, जो इसको इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं, कार्टिलेजिनियस जॉइंट की एग्जांपल में आ जाते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में कहा जा रहा है कि दीज आर द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। द एंड्स ऑफ द बोन्स आर कवर्ड विद द हाइलाइन कार्टिलेज। अब साइनोवियल जॉइंट्स में जो बोन्स शामिल हैं, इन बोन्स के जो एंड्स होते हैं वहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज शामिल होता है एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्राइनी ट्यूब लाइक कैप्सूल ऑफ द डेंस फाइब्रस टिश्यू। ये हाइलाइन कार्टिलेज जो है इसके अंदर एक डेंस फाइब्रस टिश्यू मौजूद है, एक कैप्सूल मौजूद है जो डेंस फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना है। यानी साइनोवियल जॉइंट्स में जो बोन्स के एंड्स होते हैं उसमें हाइलाइन कार्टिलेज मौजूद है और हाइलाइन कार्टिलेज में कैप्सूल मौजूद है जो डेंस फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना है। द जॉइंट कैप्सूल इज कंपोज ऑफ एन आउटर लेयर ऑफ द लिगामेंट एंड इनर लेयर ऑफ द साइनोवियल में बी सीक्रेट द साइनोवियल फ्लूइड। कहा जा रहा है कि आपके पास जो
कैप्सूल होता है, जॉइंट कैप्सूल, इसकी आउटर लेयर जो होती है वो लिगामेंट से मिलकर बनी हुई है और इसकी इनर लेयर जो होती है वहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होता है वो साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करता है। तो हमने क्या पढ़ना है कि जॉइंट कैप्सूल की आउटर लेयर जो होती है वो लिगामेंट से मिलकर बनी है और इनर लेयर जो होती है वहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है, तो साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करती है। हमारे पास इसकी एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं, हिंग जॉइंट आ जाता है, पिवट जॉइंट आ जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड द ग्लाइडिंग जॉइंट्स आ जाते हैं। हिंग एंड जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की मैं आगे फर्दर एमसीक्यूज में आपके साथ इसकी डिफरेंसेस शेयर करूंगी। पिवट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवट जॉइंट की अगर आपको मिसाल में दूं तो अगर आपने देखा हो कि मॉडर्न दौर में आप कहीं ऑफिस में जाते हैं या किसी भी जगह जाते हैं तो आपको पिवट जॉइंट जो होता है वो आपके नज़र आता है वहाँ पे हिंग जॉइंट वहाँ पे नज़र आता है आपको। हिंग जॉइंट जो आता है वो आपको अपने डोर्स में नज़र आता है, जब जिसको आप जूँ ही खोलते हैं और वो दोबारा से बंद हो जाता है, तो वो आपका हिंग जॉइंट होता है। पिवट जॉइंट मैंने गलती से कह दिया, उसको हम हिंग जॉइंट कहते हैं। जैसे आप डोर्स को ओपन करते हैं, डोर्स के ऊपर एक छोटा सा लॉक लगा होता है, आपको डोर्स के ओपन करने के बाद आप उसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद जो होता है वो बंद हो जाता है, उसे हम हिंग जॉइंट कहते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।